हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल को। ये हमारा ऊप सीरीज़ का 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि हम एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें 2 या 5 या 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हों तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें 100 या 1000 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हों एक क्लास के तो हम क्या करेंगे? हम फिर सिंपली उसका एक एरे बना देंगे जिसका साइज हम 100 रख लेंगे। जिस तरह आपने बिल्कुल सिंपल एरे पढ़ा था, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। यानी कि उसमें हम जो बिल्ट इन डेटा टाइप उसको यूज़ करते थे, जैसे कि इंटीजर या आप करैक्टर वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्लास। क्लास क्योंकि हमारी खुद की बनाई हुई एक डेटा टाइप है। ठीक है, इसके अंदर हम फंक्शंस बना लेते हैं। वो फंक्शन उतनी दफ़ा क्या होंगे, कॉल होंगे, और जो भी उसकी फंक्शनैलिटी होगी वो परफॉर्म करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे जिसमें आपको आई होप कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मीन्स दैट कि 100% के करीब करीब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा पहले वैसे समझा देता हूँ जो हम सिंपल एरे करते हैं। सिंपल एरे में हम अगर एक सिंपल एरे अगर बिल्ट इन डेटा टाइप को यूज़ करके हम बनाते हैं तो उनको कैसे बनाते हैं? हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर नेम लिखते हैं एरे का, लेट करें ARR ही लिख देते हैं, और इसमें फिर हम यहाँ पे क्या देते हैं, साइज, लेट करें हम 5 साइज का एक एरे डिक्लेयर करते हैं। तो ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये मेमोरी में इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं होती है। इसके जो ये होते हैं इंडेक्स होते हैं, पहला ये 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड 4। ये हमारा सिंपल एरे है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एरे को हम किस तरह डिक्लेयर करवाते हैं। इसी तरह अगर हमने एक क्लास बनाई है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का भी हम एरे बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे और उसका पर्पस भी मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्ट का हम एरे क्यों बनाते हैं और इसका पर्पस क्या है। ऑब्जेक्ट का हम पर्पस एक एरे बनाते हैं, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में मैंने लर्निंग नेम की एक क्लास बनाई थी। यहाँ पे लेट करें हमारे पास लर्निंग नेम की एक क्लास बनी हुई है, तो हम लिखते हैं पहले लर्निंग लिखते हैं, फिर OBJ लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, और इसका हम क्या ले देते हैं, साइज। यहाँ पे आप 100 कर लें, 5 कर लें, जो मर्जी कर लें। ये इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये मेन में करते हैं और फॉर लूप लगा के इसमें हम वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर हम एक क्लास लेंगे। क्लास के अंदर हम 2 फंक्शन ले लेंगे जिसमें हम ना 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर करवाते हैं। तो कैसे करवाएंगे? सिंपली ऑब्जेक्ट का हम साइज 100 दे देंगे और 2 फंक्शन बनाएंगे क्लास के अंदर। वो कैसे बनाएंगे अभी हम एग्जाम्पल प्रोग्राम में देखते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर उसको हम जो भी रिकॉर्ड होगा 100 स्टूडेंट का उसको डिस्प्ले भी करवाएंगे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं यहां से। इंक्लूड IOStream, फिर इंक्लूड कौन IO.h यूजिंग नेम स्पेस, SQD। ठीक है, अब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। यहां पे क्लास, इसका नेम लर्निंग रखते हैं। ठीक है, और इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम जो प्राइवेट है इसमें 2 वेरिएबल लेते हैं, एक नेम और एक रोल नंबर का, क्योंकि हम 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 हम वेरिएबल लेंगे प्राइवेट में। कैरेक्टर, आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, इसका आप साइज भी देना चाहते हैं तो साइज भी दे सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप इसका कैरेक्टर टाइप का नेम। फिर इसी तरह आप इंटीजर यहाँ पे टाइप का एक रोल नंबर लेंगे। ठीक है, ये हमारे 2 वेरिएबल हैं जो कि क्या हैं, प्राइवेट हैं। फिर अब क्या हम करते हैं, पब्लिक यहाँ पे लेके 2 वेरिएबल बनाते हैं, वो मेंबर फंक्शन बनाते हैं। पब्लिक सेक्शन में हम 2 क्या बनाने वाले हैं, अब मेंबर फंक्शन बनाने वाले हैं।
पहले को हम नाम देते हैं इन्फो स्टूडेंट का, void इन्फो और std। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है। इसके अंदर क्या होगा, इन्फो ये गेट करेगा, यानी कि यूजर से क्या करेगा, इन्फो को गेट करेगा। इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, नेम और जो रोल नंबर है ये सी इन करवा लेते हैं। सी आउट पहले करवाते हैं कि इंटर नेम, ठीक है, और हम सी इन करवा लेते हैं नेम के अंदर वेरिएबल जो हमने ऊपर, सॉरी ये स्मॉल आएगा क्योंकि हम ऊपर हमने स्मॉल एन लिखा है नेम का, तो यहाँ भी नेम, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पे सी आउट करते हैं इंटर रोल नंबर, ठीक है। अब हम सी इन करवा लेते हैं रोल नंबर, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है, मेंबर फंक्शन, जिसका नाम इन्फो है और एसटीडी है। ये यूजर से क्या ले रहा है, नेम, और इसके अंदर जब भी हम इसे कॉल करेंगे नेम और रोल नंबर ये लेगा। अब हम एक और डिस्प नाम का या डिस्प्ले नेम का, जो कि यूजर की जो आउटपुट है, यानी कि जो नेम और रोल नंबर को आउट करने के लिए या डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होगा, हम एक और इधर एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं डिस्प्ले का, void डिस्प्ले, ठीक है। एसटीडी डिस्प्ले लिख दें या जस्ट डिस्प्ले लिख दें, ये फंक्शन हमारा बन गया। इसके अंदर हम सी आउट करवा देते हैं दोनों को, मतलब कि आउट करके ये डिस्प्ले करवाने के लिए तो हम लिखते हैं सी आउट, जो भी यूजर ने नेम इंटर किया होगा, यहाँ पे पहले नेम का एक टैग दे देते हैं नेम, और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, और ये सी आउट यहाँ पे करवा देते हैं नेम, NAME। ये स्मॉल है क्योंकि इसमें सबसे पहले यूजर ने इंटर किया, ये नेम आ जाएगा। और इसी तरह हम रोल नंबर को क्या करवा देते हैं, सी आउट रोल नंबर, यहाँ भी कॉलन लगाते हैं और इसको क्या करते हैं रोल नंबर। ये जो भी रोल नंबर वेरिएबल के अंदर रोल नंबर यूजर ने इंटर किया होगा वो आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, दोनों फंक्शन की बॉडी क्लोज हो चुकी है, ये इस फंक्शन की है, ये इस फंक्शन की है। और अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी क्लास है उसकी जो बॉडी को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पे सेमी कॉलन भी आएंगे। ये हमारी क्लास बन चुकी है। क्लास के अंदर दो हमने फंक्शन क्रिएट किए हैं, जो एक हमारा फंक्शन है ये इन्फो नेम का है और दूसरा डिस्प्ले नेम का है। अब हम मेन के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे तो ऑब्जेक्ट एरे के साथ डिक्लेयर करवाएंगे। मीन्स दैट ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 100 जो स्टूडेंट है उनका रिकॉर्ड इंटर करवाने वाले हैं। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं जो मेन फंक्शन से, इंट मेन, ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमारी क्लास क्या है, लर्निंग, यहाँ पे OBJ, और इसको हम साइज देते हैं 100 का। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका साइज, ऑब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा 0, दूसरे ऑब्जेक्ट 0 से लेकर 99 तक, ठीक है। 0 से लेकर 99 तक हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं, यानी कि OBJ ऑफ 0, OBJ ऑफ 1, इसी तरह सो ऑन OBJ ऑफ 99। 0 से आप स्टार्ट करके काउंटिंग करना शुरू कर दें 99 तक तो 100 ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 आल्सो इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूड है। चलें जी, अब हमारे पास ये तो एक्स्ट्रा था थोड़ा सा, ये हम बात कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट हमने, जो हमारी क्लास है लर्निंग, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है OBJ, और इसको हमने साइज दिए, यानी कि उसका एरे बना दिया जिसका साइज हमारे पास 100 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने 100 टाइम यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है, यानी कि वो 100 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इंटर करेगा, उसका नेम और रोल नंबर। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप की कंडीशन हम 0 से लेके 99 तक सेट करते हैं, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट
एरे ऑफ आई, क्योंकि हम आई रखेंगे यहाँ पे, इनिशियलाइज करवाएंगे फॉर लूप के अंदर, और हम वहां पे क्या करेंगे, डॉट लगा के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, हम इन्फो वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि इसमें ही यूजर सी इन करवा रहा है, यानी कि डेटे को दे रहा है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक फॉर लूप लिखते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल 99, क्योंकि लेस देन इक्वल लगा लिया, 0 से स्टार्ट है 99 तक जाएगा, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसकी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है, एरे क्रिएट करवाया है, तो हम लिखते हैं ओबीजे ऑफ, यहाँ पे आई 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट लगा के हमने एक फंक्शन को कॉल करना। जब आप कंपाइलर के अंदर करोगे ना, तो जब भी आप डॉट लगाओगे तो आपके पास दोनों फंक्शन क्या होंगे, अपेयर होंगे वहां पे ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने क्या करना है, इन्फो एसटीडी जो फंक्शन है इसको कॉल कर देना। यहां पे मैं लिख रहा हूं इन्फो एसटीडी, ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया है। ठीक है, ये कितने टाइम वैल्यू लेगा, 100 टाइम यूजर से वैल्यू लेगा। तो सिंपली ये 0 है आई, तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, एरे ऑफ जो 0 है हमारा, कलर चेंज कर लूं, एरे ऑफ 0 है, यहाँ पे 0 आएगा, तो एरे ऑफ जो ऑब्जेक्ट ऑफ 0, इसमें वैल्यू आ जाएगी नेम और रोल नंबर की। फिर इसी तरह एक इंक्रीमेंट होगा, तो आई के अंदर 1 वैल्यू आ जाएगी, ऑब्जेक्ट ऑफ 1 के अंदर दोनों वैल्यू आ जाएंगी, यानी कि नेम भी और रोल नंबर भी। इसी तरह सो ऑन 99 तक इसमें क्या आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएंगी नेम एंड रोल नंबर, मतलब 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, उन जो रिकॉर्ड इंटर करवाया गया है उसको हम डिस्प्ले करके देखना चाहते हैं, आया कि वो ठीक भी इंटर हुआ है या नहीं। चलिए हम जी उसको देखते हैं, जो भी हमने रिकॉर्ड इंटर करवाया है। यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, कंडीशन 99 तक ही लगेगी, क्योंकि ये 100 का हमने देखना है, इज इक्वल टू 99 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर वही सेम ओबीजे ऑफ आई इज इक्वल टू, अब हमने फंक्शन कौन से को कॉल करना, सॉरी यहाँ पे डॉट लगेगा, डॉट, ये हमने कौन से फंक्शन को अब कॉल करना है, दोनों। जब आप कंपाइलर पे करोगे तो दोनों फंक्शन अपीयर होंगे, आपने जो डिस्प्ले वाला सिलेक्ट कर लेना है और एंड पे सेमीकोलन लगा देने। हम यहाँ पे डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, DISPLAY, डिस्प्ले वाले फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं जी, कॉल कर रहे हैं। ये हमारी जितनी भी हमने वैल्यू इंटर की है उनको डिस्प्ले करवा देगा, ये मतलब कि 100 टाइम ये कॉल होगा। और हम अपने जो मेन है हमारा, इसकी बॉडी को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देते हैं, रिटर्न 0, और ये हमारे मेन की बॉडी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, और ये हमारे जो दोनों फॉर हैं इनकी बॉडी है। आपको आई होप ये फुल प्रोग्राम जो इजीली समझ आ गया होगा, और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका हम एरे कैसे बनाएंगे, आपको 100% समझ आ गई होगी। अब मैं इसी प्रोग्राम को जो अभी अभी हमने बनाया है, लेकिन मैं ये 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करवा के दिखाऊंगा कंपाइलर के अंदर, मैं जस्ट 5 या 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड नेम एंड रोल नंबर, ठीक है, उसकी इंटर करवाऊंगा, और इंटर करवा के आपको डिस्प्ले करवाता हूं अभी स्क्रीन के ऊपर। ये जो अभी अभी हमने प्रोग्राम समझा है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। देखें जी, हमारे पास क्या है कि 2 फंक्शन हैं, एक जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले रहा है और एक जो उसको डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्या हैं, फंक्शन हैं। जो इन्फो फंक्शन है इसमें नेम और रोल नंबर हमने इंसर्ट करवाया है, और जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर हमने पहले एक लाइन स्पेस छोड़ दी है ताकि वो हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेपरेट कर दे, और नेम और रोल नंबर को क्या करवा दिया है, हमने डिस्प्ले करवा दिया है। और हमने इसकी बॉडी के अंदर क्या किया है, हमने इसकी बॉडी के अंदर इन फंक्शंस के एक ऑब्जेक्ट की क्रिएट किया है जिसका साइज़ कितना है 5, क्योंकि मैंने आपको इस जो अभी अभी समझाया है प्रोग्राम, इसमें मैंने 100 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड या स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिया है, लेकिन यहाँ मैं 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड, क्योंकि डेटा इंसर्ट करना मेरे लिए आसान होगा 5 स्टूडेंट का जस्ट, और 100 और 1000 आप यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं। मैंने 5 लिया है, तो लूप को भी मैंने 4 तक, 0 से 4 तक यानी कि 5 टाइम चलाया है। और इसी तरह इसको मैंने जो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फो वाला है,
यानी कि जिसमें इनपुट आ रही है जो फंक्शन है उसको हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया है यहाँ पे एरे ऑफ आई, क्योंकि हर दफ़ा 0 1 2 3 इस तरह इंक्रीमेंट होता जाएगा। और इसी तरह मैंने किया है डिस्प्ले का, और डिस्प्ले फंक्शन को मैंने कॉल किया है, ये डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होगा। ये जो ये हमारी फॉर है ये इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रही है, और ये हमारी फॉर जो है ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रही है। चलें जी हम देखते हैं कि ये हमारा किस तरह जो हमारा ये प्रोग्राम है ये वर्क करेगा। मैं आपको जो इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है जी। चलें मैं इसको कंपाइल करता हूँ। F11 मैंने जो है रन करवाया इस प्रोग्राम को। अब मैं इसके अंदर रिकॉर्ड इंटर करने वाला हूँ। नेम के अंदर मैं नेम इंटर करता हूँ जी, राना तजम्मल, ठीक है जी। सॉरी ये क्योंकि मैंने ये जो हमारा प्रोग्राम था इसके अंदर मैंने करैक्टर डेटा टाइप लिया, उसका साइज़ कम था, मैंने जो नेम बड़ा लिख दिया था, उसके अंदर स्पेस दे दी थी, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए मैं दोबारा इसके अंदर रिकॉर्ड इंटर करता हूँ। राना, देखें रोल नंबर आ रहा है 001, ठीक है जी। तजम्मल ये दूसरा नेम है हमारा, इसका रोल नंबर 002। इसके बाद फैसल ये हमारा नेम है, और इसका रोल नंबर मैं 003 रख देता हूँ। उसके बाद रमज़ान, ठीक है जी, इसका रोल नंबर मैं 004 रख देता हूँ। और उसके बाद मैं उस्मान एक नेम लेता हूँ, इसका रोल नंबर मैं 005 रख रहा हूँ। देखिए मैंने 5 जो स्टूडेंट है उनका रिकॉर्ड इंटर करवा दिया है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा फॉर इनपुट वाला है, ये वाला फॉर हमारा इनपुट वाला है, ये कंप्लीट हो चुका है। जब मैं इंटर दबाऊंगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो के इस फॉर पे आ जाएगा, और ये 5 स्टूडेंट का हमें जो अभी अभी मैंने इंटर किया है इनका रिकॉर्ड हमें शो करवा देगा। चलें जी देखते हैं। ये देखें जी, पहला जो हमारा स्टूडेंट है उसका नेम राना है, उसका रोल नंबर 1 है, ठीक है। ये 00 ऑटोमेटिकली स्किप किया है क्योंकि इसके अंदर प्रायोरिटी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद नेम तजम्मल और रोल नंबर 2, इसी तरह फैसल नेम है और रोल नंबर 3 है, इसी तरह रमज़ान रोल नंबर 4, और जो 5 वाला हमारा स्टूडेंट था उसका रिकॉर्ड जो नेम था उस्मान और रोल नंबर 5। देखें जी ये हमारा 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें सेपरेटली नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे विजिबल है स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह ये आप प्रोग्राम कोड कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर देख लें, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो ये प्रोग्राम यहाँ से देख लें या इसको नोट कर लें। मैं इसको आहिस्ता से नीचे स्लाइड करता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो, ठीक है जी। ये देखें जी ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, और आप इसको अपने कंपाइलर पे भी एग्जीक्यूट करके 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और जो ये वीडियो है इसको लाइक करना, कमेंट करना अगर कहीं पे आपको समझ ना आ रही हो, प्रॉब्लम हो, और वैसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं इसी तरह की वीडियो मज़ीद जो ये पूरी सीरीज़ की वीडियो जो ऊप की है आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।